अब मैं आपको धारा 125 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रमुख प्रावधान हैं, इसके जो तत्व हैं वो आपको बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें। प्रमुख प्रावधान: यदि किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कोई अपराध करके दोषी पाया जाता है तथा अदालत को लगे कि उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बॉन्ड, बेल बॉन्ड लेना आवश्यक है, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है तो निश्चितावधि कम से कम 3 वर्ष तक के लिए शांति बनाए रखने के हेतु बॉन्ड या जमानत बॉन्ड दे। नंबर 2, धारा 2 में उन अपराधों का वर्णन है जिनके लिए धारा लागू हो सकती है। अध्याय 11 के अंतर्गत आने वाले अपराध कुछ अपवादों छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा हमले या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करना या जानबूझकर ज्ञात रूप से शांति भंग करने योग्य कार्य करना। यदि दोष अपील पुनरीक्षण प्रक्रिया में खारिज हो जाए तो उस बॉन्ड जमानत बॉन्ड को शून्य माना जाएगा। इस आदेश को अपीली न्यायालय में या पुनरीक्षण न्यायालय में कार्यरत न्यायालय भी जारी कर सकता है। इसका तात्विक अर्थ एवं उद्देश्य: इस धारा का उद्देश्य भविष्य में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना वाले दोषियों से यह सुनिश्चित करना है कि वो ऐसे व्यवहार के लिए बॉन्ड से दें जिससे शांति भंग न हो। जहाँ सुरक्षा सिक्योरिटी बॉन्ड का मतलब सीधे साधे दंड से नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता बॉन्ड से है कि दोषी व्यक्ति भविष्य में शांतिपूर्ण व्यवहार करेगा। यह धारा पनिशमेंट को मुख्य रूप से नहीं देखती बल्कि शांति बनाए रखने की दिशा में एक पूर्ण निष्पादन उपाय है। किन अपराधों पर यह धारा लागू होती है? ऐसे अपराध जिनमें शांति भंग होने की संभावना हो, जैसे कि हमला, जानलेवा, गंभीर हमला, क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग। यह धारा उन मामलों के लिए है जहां अदालत को लगे कि दोषी को सिर्फ सजा देने से काम नहीं चलेगा बल्कि भविष्य में शांतिपूर्ण रहने की प्रतिबद्धता लेना आवश्यक हो। मुख्य बिंदु इसमें इस प्रकार हैं: यह दायित्व है कि अदालत को सुरक्षा बॉन्ड लेने का विकल्प है, नहीं कि हर दोषी पर खुद लागू हो। इसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। यदि दोष अपील में उलट जाए तो आदेश स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार दिल्ली आदि राज्यों में इनके प्रयोग ज़्यादातर होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये मान्यता है कि अगर कहीं 2 पार्टियों में आपस में पार्टीबंदी है और झगड़ा की संभावना है तो दोनों पार्टियों से ही बॉन्ड लिए जाते हैं। अब मैं अगली धारा अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।